मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। बतौर ख़ास जो हमारे अइम्मा हज़रात होते हैं, जो मस्जिदों के इमाम होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी की ईदैन के दिन, ईद उल फित्र या बकरीद के दिन जो है नमाज के अंदर 3 ज़ायद तकबीरें छूट जाए, या क़िरात छूट जाए, या मुकम्मल 1 रकात छूट जाए, या मुकम्मल दोनों रकातें छूट जाए, या किसी की पूरी जमात ही छूट जाए, तो इसमें क्या हुक्म है? इन फौशशुदा रकातों को, 3 ज़ायद तकबीरों को, क़िरात को, या इसी तरीके से मुकम्मल जमात छूट जाए तो क्या हुक्म है, किस तरीके से नमाज पढ़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही तमाम तर चीज़ें आप लोगों के गोश गुजार करूँगा, यही तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, बगौर समाअत फरमाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अब कि अगर किसी की 3 ज़ायद तकबीरें छूट जाए, यानी कुछ हजरात ऐसे वक्त पर पहुँचे कि इमाम साहब ने 3 ज़ायद तकबीरें कह दी थी और क़िरात शुरू कर दी थी, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिनकी 3 ज़ायद तकबीरें छूटी हैं वो क्या करें? तो मसला ये है कि अगर किसी की 3 ज़ायद तकबीरें छूट जाए तो वो सबसे पहले आके नियत बांधे, अल्लाह अकबर कहकर, तकबीर तहरीमा कहकर, उसके बाद में 3 ज़ायद तकबीरें कहें, यानी हाथ कानों तक उठाए छोड़ दे, हाथ कानों तक उठाए छोड़ दे, फिर तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाए और बांध ले, और इमाम साहब की क़िरात सुने और हस्बे मामूल अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। आखिर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की 3 ज़ायद तकबीरें भी छूट जाए और क़िरात भी छूट जाए, इतनी ताख़ीर से पहुँचे, इतनी लेट पहुँचे कि इमाम साहब रुकू में जा चुके थे, तो अब क्या करना चाहिए? इसमें क्या हुक्म है? तो इसमें हुक्म ये है कि अगर आप इतने लेट पहुँचे कि इमाम साहब रुकू में जा चुके थे, तो अब हुक्म ये है, अगर आपको भरोसा हो, यकीन हो अपने ऊपर कि अगर हम 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे और उसके बाद रुकू में जाएंगे तो इमाम साहब को आप पा सकते हैं, तो आप 3 ज़ायद तकबीरें कहें। लेकिन अगर ये खदशा हो, ये डर हो कि अगर हम 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे तो रुकू को खो देंगे, रुकू फौत हो जाएगा, रुकू छूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में 3 ज़ायद तकबीरें नहीं कहनी, बल्कि तकबीर तहरीमा कहकर फ़ौरन रुकू में चले जाना है और रुकू में 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है, वहाँ पे रुकू की तस्बीह नहीं पढ़नी है। अब हम आप लोगों को इससे भी आगे लेकर चलते हैं। अगर किसी की ईदैन की नमाज में मुकम्मल 1 रकात ही छूट गई, यानी कि 3 ज़ायद तकबीरें भी छूट गई और क़िरात भी छूट गई और रुकू भी छूट गया, अगर पहली रकात का रुकू छूट गया तो समझ लेना चाहिए कि मुकम्मल 1 रकात छूट गई। तो अब क्या हुक्म है? तो इसमें हुक्म ये है कि इमाम साहब को आप जिस हालत में, जिस सूरत में पाए, क़ौमे की हालत में, सजदे की हालत में या जलसे की हालत में, तो उसी वक़्त इमाम के साथ में शामिल हो जाए। उसके बाद में जब इमाम साहब 2 रकात मुकम्मल कर लेंगे, दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, तो आप लोगों को सलाम नहीं फेरना है, बल्कि आप लोगों को खड़े हो जाना है और अपनी 1 रकात को पूरी करनी है। उसका तरीक़ा यह है कि आप सबसे पहले जब खड़े हो जाएंगे, सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा, और उसके बाद में औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद में आप कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद में आपको रुकू में नहीं जाना है। जब आप सूरत ख़त्म कर लेंगे तो सूरत ख़त्म करने के बाद में 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है। उसका तरीक़ा यह है कि जैसे ही आप सूरत ख़त्म करेंगे तो कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देंगे, फिर कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ देंगे, फिर तीसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ देंगे। ये 3 ज़ायद तकबीरें हो जाएंगी। चौथी तकबीर आपको रुकू की कहनी है, उसमें आपको कानों तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि चौथी तकबीर कहकर आपको रुकू में चले जाना है और हस्बे मामूल जिस तरीके से आप नमाज फजर अदा करते हैं उसी तरीके से अपनी नमाज मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन अगर किसी की, इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं, अगर किसी की मुकम्मल 2 रकात छूट जाए, यानी इमाम साहब को ऐसी हालत में पाए कि इमाम साहब ने दूसरी रकात का रुकू कर लिया था, तो गोया कि आपकी 2 रकात मुकम्मल छूट गई, रुकू छूट गया तो 2 रकात मुकम्मल छूट गई। तो अब करना क्या है आप लोगों को? जिस हालत में भी आप इमाम साहब को पाए, क़ौमे की हालत में, सजदे की हालत में, जलसे की हालत में या तशाहुद की हालत में, जिस हालत में भी आप इमाम साहब को पाए, आप तकबीर तहरीमा कहकर जो है अल्लाह अकबर कहकर उसी हालत में इमाम के साथ में शामिल हो जाए। उसके बाद जब इमाम साहब 2 रकात मुकम्मल करके तशाहुद वगैरह पढ़कर दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, तो आपको सलाम नहीं फेरना है, बल्कि आपको अपनी 2 रकातें मुकम्मल करने के लिए खड़े हो जाना है। तो ये 2 रकातें जो आप लोगों की छुट्टी है उनको किस तरीके से पढ़ना है? तो इसका तरीका बहुत ही आसान है, बिल्कुल वही तरीका है बेआईनी जिस तरीके से आप शुरू से नमाज़ पढ़ते हैं। तो गोया कि आप बिल्कुल शुरू से नमाज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप जो है सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद में जो है आपको 3 ज़ायद तकबीरें कहनी हैं। उसके बाद में 3 ज़ायद तकबीरें कहने के बाद में आपको
औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल। उसके बाद में आप कोई सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद में आप रुकू करेंगे और हस्बे मामूल एक रकात मुकम्मल कर लेंगे। फिर जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और उसके बाद में आप रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीर कहेंगे। उसके बाद में जब आप 3 ज़ायद तकबीर कह लेंगे तो फिर आपको चौथी तकबीर रुकू की कहकर रुकू में चले जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़ के जो है आपको हस्बे मामूल अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। इस तरीके से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर किसी को नमाज ईदैन का पढ़ने का तरीका समझ में नहीं आया है, नहीं वो जानते हैं, तो इसकी वीडियो मैं पीछे बना चुका हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो आप मेरी पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तशफ़ी हासिल हो जाएगी। अब इससे भी आगे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। कुछ हमारे नौजवानान, कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि ईदैन की नमाज में इतनी लेट, इतनी ताख़ीर से पहुँचते हैं ईदगाह के अंदर कि जमात ही उनकी छूट जाती है। इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर देते हैं, तो जब वो ईदगाह में पहुँचते हैं तो बड़ी जो है नाराज़गी का इजहार करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, इमाम साहब को, मुक्तदियों को बुरा भला कहते हैं, गलत सलत कहते हैं। तो भाई जो इसमें गलती इमाम साहब या मुक्तदी की नहीं है, वो तो नमाज वक्त पर ठहराते हैं, वक्त पर जमात खड़ी करते हैं। गलती इसमें आप लोगों की है कि आप लोग इतनी लेट की पहुंचते हैं, सुन्नत के खिलाफ काम क्यों करते हैं। सुन्नत तो यही है कि ईदगाह में जो है ईदैन के दिन जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन आप लोग लेट पहुंच रहे हैं। बहरहाल अगर किसी शख्स के साथ में ऐसा मसला पेश आता है कि उससे ईद की नमाज मुकम्मल ही छूट गई, तो उसको अब चाहिए कि वो अतराफ में दूसरे गाँव में राब्ता करे, फ़ोन लगाए, उनसे मालूम करे, दरियाफ्त करे कि वहाँ जमात हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वहाँ जाकर आप ईदैन की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ भी जमात हो चुकी है, नमाज निकल चुकी है, तो अब क्या करना चाहिए। तो अब इस सूरत में अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करे कि आगे से हम ईदगाह में लेट नहीं पहुंचेंगे। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें, क्योंकि ईदैन की नमाज के लिए जमात का होना, वक्त का होना शर्त है। अगर जमात निकल गई तो आप अकेले में भी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ही ईद की नमाज, ना बकरीद की नमाज, और ना ही इस नमाज की कज़ा है, क्योंकि कज़ा तो फ़र्ज़ नमाज की होती है, वाजिब नमाज की नहीं होती। ईदैन की नमाज वाजिब होती है, तो इसलिए ईदैन की नमाज के अंदर जमात का होना, वक्त का होना शर्त है। बगैर जमात के वक्त के जो है ईदैन की नमाज नहीं होती।